हाय। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जान-पहचान वाले लोग मुझे पूछते हैं कि हमें ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है? मैं उनको देखता हूँ, ठीक है? वो जॉब करने वाले लोग हैं या फिर घर बैठने वाले हाउसवाइफ़ है या फिर जो रिश्तेदार है वो बहुत सेटल्ड है, ठीक है? ऐसे लोगों ने ई-कॉमर्स करना चाहिए या नहीं? या फिर ई-कॉमर्स करने के लिए आपके पास कौन-कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए या फिर क्या आपको ई-कॉमर्स सूट करेगा या नहीं, वो मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है? ई-कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि आज आपने लिस्टिंग कर दी और आपको ऑर्डर आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है? वेट करना पड़ता है, एल्गोरिदम बिल्डअप करना पड़ता है, टियर मेंटेन करना पड़ता है, रिव्यूज़ मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 1-1, 2-2 साल चले जाते हैं, तब जाके ऑर्डर का फ्लो आ जाता है, ठीक है? ये सभी इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जब जो आप रील देख रहे हो, वैसा नहीं रहता, ठीक है? बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। हर दिन पॉलिसी चेंज हो जाती है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की, वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो। हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है। फिक्स्ड फ़ी चेंज होता है, रेफ़रल फ़ी चेंज हो जाती है, लॉजिस्टिक फ़ी चेंज हो जाती है, रिकॉल का चेंज होता है, वेयरहाउस का चेंज होता है, बहुत सारे लफड़े रहते हैं, ठीक है? अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने लिस्टिंग कर दी और दूसरे दिन से सेल आ जाएगा, ठीक है? कभी-कभार ऐसा होता है, मीशो जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे ऐसा होता है कि आपने लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट और आपको ऑर्डर आना चालू हो गया, ठीक है? फ्लिपकार्ट पे भी थोड़े थोड़े बहुत होता है ऐसा, लेकिन वो 1 ही महीने का रहता है। पर्पसफुली फ्लिपकार्ट और मीशो जो नए सेलर हैं, उनके लिए या फिर नई लिस्टिंग है, उसके लिए थोड़ा पॉपअप करता है, ताकि सेलर भाग ना जाए, इसके लिए पहले महीना उसको विज़िबिलिटी देता है। हम भी देखते हैं कि हमारे 4, 5, 6 हज़ार के रिव्यूज़ हैं, वो मीन्स 10वें पेज सॉरी 10वें नंबर पे है या फिर सेकंड पेज पे है। लेकिन कोई ऐसा नया प्रोडक्ट है जिसको कोई रिव्यूज़ नहीं है, आगा-पीछा कुछ नहीं है और वो पहले पेज पे रैंक कर रहा है। तो ये फ्लिपकार्ट करता है, मीशो भी करता है, पॉपअप करने के लिए फ्लिपकार्ट को मीन्स पॉपअप करने के लिए सेलर को कि वो भाग ना जाए इसके लिए, ठीक है? तो ये गलतफ़हमी में मत रहिए कि आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। असली गेम 5-6 महीने के बाद स्टार्ट होता है। जब आपको समझ में आने लगता है कि कितना प्रॉफ़िट है, कितना मार्जिन बच रहा है अपने अपने पास और एट द एंड मार्च एंड में आपको समझ में आता है आप कितने पानी में हो, ठीक है? और जिन लोगों को सैलरी लेने की आदत रहती है ना, महीने के आखिर में सैलरी आती है। जो नॉर्मली लोग सैलरीड लोग कैसे रहते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, बॉस जो बोलता है मैनेजर या फिर ऊपर के जो सीनियर मैनेजमेंट रहती है, वो जो बोलती है, वो नीचे को डाउन द लाइन को फ़ॉलो करना रहता है। रटा-रटाया ज्ञान रहता है, वही एसओपीज़ रहती है, वही फ़ॉलो करने का है। डॉक्यूमेंटेशन या फिर वर्कफ़्लो जो भी सब कुछ है प्रोसेसेस फ़ॉलो करने के, आपको कुछ नहीं करने का, आपको खाली ट्रैवल करके आने का है वहाँ पे, ठीक है? काम हम करवा के लेंगे आपसे, ऐसा कंपनी बोलती है। ऐसा ही नॉर्मली 99% जॉब में ऐसा ही रहता है। जो ये लोग रहते हैं इनको कोई मीन्स अ, सेल्फ मोटिव ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है? ऐसे नॉन सेल्फ मोटिवेटेड लोग ई-कॉमर्स में टिक नहीं सकते क्योंकि ई-कॉमर्स में कैसा है आपको खुद को काम देना है, ठीक है? आपको खुद को काम देना है, आपको खुद को मोटिवेट करना है, आपको खुद को चैनलाइज़ करना है कि नया क्या करना है। ठीक है, जो सैलरीड लोग रहते हैं या फिर एक फ़िक्स ढाँचे में बंधे हुए लोग जो रहते हैं, वो जब आते हैं तो वो कोप अप नहीं कर पाते ये बिज़नेस को, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम नया होता रहता है, खुद को ही काम देने का रहता है। अभी देखिए मैं सुबह 7 बजे आया हूँ, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 बजे, ठीक है, जाते टाइम। मुझे ज़रा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टच करना पड़ता है सो दैट इट वोंट गो ऑफ, ठीक है? तो आपको ही खुद को काम देना है, कंसिस्टेंट रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। अगर ऐसा कर सकते हैं, तो ही ई-कॉमर्स में आइए, ठीक है? इंस्टाग्राम पे रील देख के या फिर ऐसा कुछ देख के मत आइए, ठीक है? दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ, ई-कॉमर्स में बहुत पैसा है, बिलीव मी बहुत पैसा है, हमने बहुत कमाया है पैसा, दिख नहीं रहा होगा मैं क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है तो अ दिस इज़ द वे ठीक है? ऐसा है, आपको दिखेगा नहीं पैसा एट द एंड मार्च में आपको दिखेगा पैसा क्योंकि पैसा सर्कुलेट होता रहता है।
कैपिटल मीन्स इन्वेंट्री में फंसा रहता है, फिर वो आता है, फिर से इन्वेंट्री में फंसा रहता है, मार्केटिंग में फंसा रहता है। तो ये एट द एंड ऑफ द मार्च आपको पैसा पता चलता है। लेकिन बहुत पैसा है यहाँ पे, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की हाजी हाजी करने की ज़रूरत नहीं, किसी बॉस के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है अप्राइजल के लिए, किसी के भी लिए, ठीक है। खाली कस्टमर को आपको एक्वायर करने का है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन को मस्का लगाओ, ठीक है, मीशो को मस्का लगाओ, ठीक है, ऐसा है। बाकी दूसरों को किसी को मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं। और भी मस्का कहाँ पे लगाने का है, वो आपके पोर्टल पे ही लगाने का है, डिस्काउंट देके, ऑफर कोड देके, कूपन्स देके, ठीक है, डील में पार्टिसिपेट करके, एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है। फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट होगी, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट होगी, तो यही मस्का है उनका, ठीक है। आपका सेल्फ प्राइड यहाँ पे ई कॉमर्स में कम नहीं होता, जो नॉर्मल जॉब में होता है, सैलरीड क्लास जो रहता है उसमें बहुत ही हाजी-हाजी करनी पड़ती है, सेल्फ एस्टीम डाउन होता है। यहाँ पे सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होता, यहाँ पे पैसे भी मिलते हैं, सेल्फ एस्टीम हाई भी रहता है, आप अप टू डेट रहते हो जो मार्केट में क्या चल रहा है, और जैसे हैपनिंग ज़िंदगी रहती है, हर हर दिन कुछ अलग, हर दिन कुछ अलग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी फील्ड है ई कॉमर्स। आप आना चाहते हो, मन बना दिया है, तो यू कैन गेट इट, ठीक है। बस कंसिस्टेंट रहो। अगर कुछ चाहिए, आपको अगर कोई किसी किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए या फिर कैसे करना है ये, तो कमेंट में कीजिए। मैं कमेंट रीड करूँगा और उसके बारे में वीडियो बनूँगा। थैंक यू।